हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट आ चुकी है। सभी एस्पायरेंट्स की एक ही इच्छा है कि बस इस बार सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, क्योंकि ये परीक्षा पूरे 3 वर्ष के बाद कंडक्ट होने जा रही है। निश्चित तौर पर आप में से अधिकांश लोग इस समय पढ़ रहे थे, कुछ कहीं भी आपने ज्वाइन किया था, बुक से स्टडी किया था, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करेगा कि एग्ज़ाम हॉल में जब 125 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो 105 या 100 प्लस कॉन्फिडेंटली करके आएँगे। प्रत्येक एस्पायरेंट की यही इच्छा है कि हमारा चयन फाइनल लिस्ट में हो। लेकिन मजबूरियाँ तो ये हैं कि जितनी सीटें हैं, चयन तो उतने लोगों का ही हो। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ प्लान हैं आपके लिए। मेरा मानना है कि यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छा करेंगे। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप तैयारी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि ज्वाइन। मैटर ये करता है कि आप इस समय कहाँ स्टैंड करते हैं, और ये जानने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना टेस्ट करते रहें, असेसमेंट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और उसके माध्यम से ज़रूर देखते रहें कि आपका स्कोर कैसा जा रहा है। इसके लिए तमाम बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। जो आपको अच्छी लगे वो बुक लेकर के प्रैक्टिस ज़रूर करिए। साथ ही साथ में सभी एस्पायरेंट्स की सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अलग होती हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी तैयारी थी लेकिन पिछले 1 महीने से 2 महीने से नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपनी परिस्थितियों के चलते, निजी कारणों से। कई ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे लेकिन 1-2 महीने से, जब से डेट पता चली है 1 महीने से, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और अब उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। उसका कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसका जा रहा है। ये सिलसिला अगले 3 महीने तक चलता है। लेकिन मैं आज आपसे केवल और केवल बात करूँगा कि इस समय आपको कैसे पढ़ाई करनी है। आपने अपना फाउंडेशन निश्चित तौर पर ठीक-ठाक तो कर ही लिया है, अगर स्ट्रॉन्ग ना कहें। अब समय जो आपके पास है, वो बिल्कुल भी फाउंडेशन का नहीं है, समय है प्रैक्टिस का। जो लास्ट 90 डेज़ आपके पास हैं टीजीटी के लिए और 120 डेज़ हैं इस परीक्षा के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, ख़ास तौर से अगर यूपी की बात करें, तो इतना टाइम एकदम सफिशिएंट हो, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। यानी कि यदि अभी भी कमर आप कस लें और सही प्लानिंग के साथ काम करने लगें, तो सिलेक्शन आपके हाथ। प्यारे साथियों, बस मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत ही कम समय में 2 से 3 मिनट लेकर के इतना बता देता हूँ। इस समय आप अपना एक चार्ट बनाइए, एक प्लान बनाइए और उसमें आपको करना क्या है, टॉपिक का नाम लिखना है और डेज, और जितने टॉपिक्स एग्ज़ाम में आते हैं, आप सबको पता है, और नहीं पता तो आप एक हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। तो वो टॉपिक का नाम लिखिए और उसके सामने डेज लिखिए, ठीक है? और इसमें ध्यान रखिएगा लैंग्वेज यानी ग्रामर, वोकैब, लिटरेचर, सभी टॉपिक्स के नाम आपको लिखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप 90 डेज़ का टोटल करिए और कोशिश करिए कि जैसे आज आपने लिखा कि हमने वर्ड्सवर्थ देखना है, तो वर्ड्सवर्थ को आपने 7 डेज़ या दिए, तो 7 डेज़ में आपको कंप्लीट करना ही करना है। भले ही तब आपको लगे कि मेरा पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इसी में आपका पढ़ाई कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है, जो भी आपके पास नोट्स और नोट्स नहीं है, तो आपके पास कोई बुक होगी, पहले उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़िए डिटेल, देन आप एमसीक्यूज़ लगाइए, देन आपको क्या करना है एमसीक्यूज़ लगाना है। यदि आप वर्किंग नहीं हैं, कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप 1 दिन में 2 लेक्चर डिसाइड करो, एक लैंग्वेज सेक्शन और एक लिटरेचर। और वर्किंग है, आप केवल अपने पढ़ाई के लिए 2 से 3 घंटे ही निकाल पाते हैं, अपने वर्क प्लेस के बाद, तो एक टॉपिक लेकर के चलिए।
आपने टॉपिक उठाया और एक टॉपिक यदि आप लिटरेचर का उठाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होना चाहिए लैंग्वेज। वो ग्रामर का हो सकता है, वेकअप का हो सकता है। यानी दोनों में बैलेंस लेकर के चलना है। ये बात हम कर रहे हैं टीजीटी की। और यदि इस प्लानिंग के साथ आप पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा और फाइनल हर एक टॉपिक में कम से कम आपको कोशिश करनी है 300 क्वेश्चन एमसीक्यूज तो लगाने ही लगा प्रत्येक टॉपिक। और जो डेस्क्रिप्टिव है वन लाइनर, उससे भी पढ़ते रहिए। वो बिल्कुल ये मत करिए कि केवल आप एमसीक्यूज तो लगा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप अपना नोट्स नहीं पढ़ रहे, उससे भी पढ़िए। हमारे ऐसे अगर कुछ साथी हैं जिन्होंने अभी तक कोई नोट्स बनाया ना हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्टेड नोट्स पीजीटी का ले सकते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में ही है, कुछ सैंपल भी आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी। लैंग्वेज प्रैक्टिस का जो कुंभ सीरीज है वो भी अवेलेबल है। हमारे कई साथियों की डिमांड है कि सर मैंने कोर्स तो लिया था लेकिन वो मेरा कोर्स तो नहीं हो रहा है। ये वैलिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आप कांटेक्ट कर लें। बकाया आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग ऑफर ये है कि जितने भी हमारे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कोर्स हैं, पीजीटी कंप्लीट सभी जितने सामने लिखे हैं, उनका हमने आपके लिए एक नॉमिनल चार्जेज रख दिया है 499 बस। इसमें भी चाहें तो कूपन अप्लाई करें तो 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और जो लाइव कोर्स है, जो प्रैक्टिस जिसे हमने टीजीटी टारगेट के लिए ही बनाया है, उसकी फी हमने रखी है। ये तो इसकी 1500 थी, बट एट प्रेजेंट इसकी जो फी है 999 यानी 1000। इसमें भी आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आखिर आप इस कोर्स को यदि लेते हैं, जिस कोर्स को इस समय मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ, पीजीटी सुपर प्रैक्टिस, तो आपको मिलेगा क्या? ये जानना ज़रूरी है। ज्वाइन बाद में करिए, पहले समझिए। 5000 एमसीक्यूज हम सॉल्व कराएँगे, ऑल टॉपिक्स। पहले आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, कल से हम इस टॉपिक की बात करेंगे और वो आप रिवीजन करोगे अपने सोर्सेज़ से, अपने नोट्स से। देन डेली टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस होगी 50 एमसीक्यूज पीडीएफ के साथ और वीडियो सॉल्यूशन। मॉडल पेपर भी दिए जाएँगे जिसमें आपकी कंप्लीट 125 क्वेश्चन्स होंगे, मिनिमम 5 मॉडल पेपर होंगे। ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी आपको टिल एग्ज़ाम, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम है, तब तक पीजीटी एग्ज़ाम के लिए लाइव क्लासेस। जॉइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक विशेष बात ध्यान रखें कि यदि आप टारगेट टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में और यहाँ 25 फुल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराया गया है। यूपी, पीजीटी के लिए दोनों के लिए अलग-अलग है। आप रिकॉर्डेड चाहते हैं तो आप इसे लें और लाइव हमारे साथ डेली जुड़ना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, कंपल्शन नहीं है, डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ से उतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, हमें एक ग्रुप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।